अब ये माया क्या है? क्या है माया का स्वरूप? शास्त्र कहता है कि मोर तोर ते माया, ये मेरा ये तेरा, यही भगवान की माया है। जब तक हमारे भीतर मेरा तेरा है, राग द्वेष है, छल कपट है, तब तक समझ लेना कि हम माया के बंधनों में बंधे हुए हैं। और जिस दिन राग द्वेष छल कपट मेरा तेरा जीवन से मिट गया, समझ लो हम माया के बंधनों से मुक्त हो गए, परमात्मा मिलने वाले हैं अब तो बस। अब ये माया रूपी बंधन कैसे खुलेगा? का घूंघट के पट खोल तो पिया मिलेंगे। जब तक घूंघट रहेगा तब तक प्रियतम का दर्शन हो नहीं सकता। प्रियतम का दर्शन करना है तो घूंघट तो हटाना ही पड़ेगा। माया रूपी घूंघट जब तक है तब तक प्रियतम मिल नहीं सकते, परमात्मा मिल नहीं सकते। अब ये माया रूपी घूंघट कैसे हटेगा? का एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद और तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। संतों का महापुरुषों का संग करना पड़ेगा। जो संतों का संग एक बार कर लेता है वही माया के बंधनों से मुक्त हो सकता है। बड़ा सुंदर भजन हमारा आशीष गाया करता है कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे संतन के संग लाग रे। संतों का संग करने से ही जीवन सुधरता है। 5 वर्ष की अवस्था में बालक ध्रुव ने देवर्षि नारद का संग किया और आज ध्रुव तारे के रूप में चमक रहा है। और आपने प्रहलाद जी का चरित्र भी श्रवण किया है और आगे करोगे। मां के गर्भ में, कयादु के गर्भ में प्रहलाद और देवर्षि नारद का संग और परमात्मा का अनन्य भक्त देवर्षि नारद से कथा का श्रवण करके यहाँ तक कि रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान को नरसिंह बन करके आना पड़ा। हिरण्यकश्यपु का पेट चीर दिया और प्रहलाद की रक्षा कर दी। तो ये संतों का संग करने से ही जीवन में भगवान हर घड़ी, हर पल, हर कष्ट, हर संकट से रक्षा करते हैं। और संतों का संग करते ही जैसे ध्रुव तारे के रूप में ध्रुव जी महाराज चमक रहे हैं, हम और आप भी चमकते हैं। कब? अब जब हम संतों का संग करते हैं। ध्यान देना, कागा से तो हंस बनावे मिट जाए उड़ के दागरे। एक हंस का झुंड सरोवर पर जल पीने के लिए आता है। हंस का बालक दलदल में फंस जाता है। हंस उड़ जाते हैं। जब दलदल से बालक निकलता है तो कीचड़ शरीर पर लग जाती है। अब ये जब कीचड़ सूख गई तो वहीं पर कौवों का झुंड आ गया। इसने देखा कि मैं भी काला, ये भी काले, ये भी काला, मैं भी काला। ये कौवों के संग चल पड़ा। कहाँ मोती चुगने वाला हंस कौवों के साथ जाकर के गंदगी खाने लग गया। एक दिन संयोग ऐसा बना कि हंस का झुंड भी सरोवर पर आया और कौवों का झुंड भी सरोवर पर आ गया। एक हंस ने देखा ये हमारा बालक कौवों के साथ क्या कर रहा है। हंस ने अपने पास बुलाया, कहा तू तो हमारा बालक है। हंस मोती चुगने वाला कौवों के साथ गंदगी खा रहा है। इसने कहा आप अपने आप को देखो, स्वच्छ धवल दे, मुझे देखो, मैं भी काला, ये भी काले। उस हंस ने इसको सुंदर निर्मल जल में सरोवर में डुबकियां लगवाई। धीरे धीरे उस बालक की कालिक मिट गई, कीचड़ धुल गई। अब इसने अपने आप को देखा कि मैं तो हंस का बालक, इतने दिनों तक कौवों के साथ में, इसने कौवों का संग छोड़ दिया और हंस के संग चल पड़ा। यही स्थिति हमारी और तुम्हारी भी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। हम और आप परमात्मा के अंश हैं।
जीवात्मा परमात्मा का अंश है। इस संसार सागर रूपी सरोवर पर आया, काम क्रोध मद लोभ मोह राग द्वेष छल कपट मेरा तेरा ये कीचड़ चिपक गई। हम भूल गए परमात्मा को। गंदे विचार, गंदी भावनाएं, गंदी संगति, गंदे लोगों का उठना बैठना ये सब चलता रहा। परंतु एक दिन सद्गुरु जीवन में आया, सद्गुरु ने हमारा हाथ पकड़ा और इस कथा रूपी सरोवर में डुबकियां लगवाई, इस सत्संग रूपी सरोवर में डुबकियां लगवाई, इस भागवत रूपी सरोवर में डुबकियां लगवाई। धीरे धीरे कालिक मिट गई, काम क्रोध मद लोभ मोह मिट गया और हमें पता चल गया कि हम परमात्मा के अंश हैं। अंश का मिलन अंशी से होना चाहिए। हमें परमात्मा का भजन करना है और हम भजन करने लग गए और भजन करते करते परमात्मा को पा लिया। इसीलिए कहा है सुत वित नारी तीन आशाएं त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर, कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा भजन। कहत कबीर सुनो भाई साधो, राम स्मरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कृष्ण स्मरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भगवत स्मरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। माया माया सब भजे माधव भजे न कोई, जो माया माधव भजे तो माया चेरी हो। हर कोई माया का भजन करता है, माधव का भजन बहुत कम लोग होते हैं जो करते हैं। परंतु जो माधव का भजन करते हैं, गोविंद का भजन करते हैं, माया भी दासी बन जाती है। अगर माया के बंधनों से छूटना है, भगवान की माया से बचना है तो माधव का भजन करना होगा, गोविंद का भजन करना होगा।